वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 31 जनवरी। तो चलिए देखते हैं 30 और 31 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी 30 जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि 30 जनवरी को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और 2022 में हमने 30 जनवरी को मनाया है। लेकिन अगर आप पिछले साल की बात करें 2021, तो ये 31 जनवरी को मनाया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी में मनाया जाता है। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी लोग अफेक्टेड हैं, और ये बीमारी एक्चुअली एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये बीमारी जो है वो केवल स्किन को अफेक्ट नहीं करती है, ध्यान रखें, ये स्किन के साथ नोज़, आई, इन सभी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। और इसी संदर्भ में काम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाना शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, जीके क्विज देख लेते हैं। विच मूवी इज़ द बेस्ट फिल्म ऑफ ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म दिया गया है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो वो मूवी है कुजांगल। जी हाँ, कुजांगल द पेबल। एक्चुअली पिछले साल ऑस्कर के लिए भी ये मूवी नॉमिनेट हुई थी। ध्यान रखें, कुजांगल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और इसी कारण इसे ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। योगिनी स्ट्रक्चर रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? योगिनी स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया को वापस मिला है यूके से, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो उत्तर प्रदेश के एक टेम्पल में स्थापित किया गया है। योगिनी क्या है? तांत्रिक स्कूल ऑफ वर्शिप का एक पार्ट है। टोंगा आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? ये आइलैंड सिचुएटेड है न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास है ये आइलैंड, टोंगा आइलैंड, जो काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि सुनामी आने का खतरा है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ ओन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का अवार्ड जीतते हैं, बताइए। राफेल नाडाल। ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि अभी समाप्त हुआ है और उसमें जीतते हैं राफेल नाडाल, और वो हराते किसे हैं? तो वो हराए हैं डैनियल मेडवेडेव को, ठीक है। ध्यान रखें, राफेल नाडाल हैज़ ओन द टेनिस कप बाय डिफीटिंग डैनियल मेडवेडेव। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज़ बीन अनवील्ड इन विच कंट्री? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ अनवील किया गया है, किस कंट्री के द्वारा? तो ये अनवील किया गया है, यानी इसे तोड़ा गया है, इसे खोला गया है नेदरलैंड के द्वारा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी कैनाल लॉक है, ताला। डच किंग विलियम अलेक्जेंडर हैज़ ओपन द इज़ोमिदिन सी लॉक। देखिए, डच किंग विलियम अलेक्जेंडर ने सबसे पहले इस लॉक को खोला था। ये 100 साल पहले की घटना है। अभी फ़िलहाल इस लॉक को फिर से खोला गया है और इसे रिप्लेस किया गया है नेदरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी लॉक है, यहाँ पे पिक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेदरलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसका लोकेशन देख लेते हैं। नेदरलैंड जो है वो यूरोप का एक पार्ट है, एक कंट्री है जो कि जर्मनी और बेल्जियम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कंट्री अ न्यू काइंड ऑफ कोरोना वायरस न्यूकोव हैज़ डिस्कवर्ड? देखिए, अभी कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट डिस्कवर किया गया है, न्यूकोव, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। ये कहाँ से डिस्कवर किया गया है, बताएं? ये डिस्कवर्ड किया गया है साउथ अफ्रीका से। देखिए, न्यूकोव वायरस को डिस्कवर किया है वुहान साइंटिस्ट ने, यानी चाइना ने डिस्कवर किया है। लेकिन किस प्लेस से डिस्कवर किया गया है? तो साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में इसके केसेस पहली बार देखे गए हैं।
न्यूकोव SARS-CoV-2 का ही एक वेरिएंट है, यानी कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल है, ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। पहला है केप टाउन, दूसरा है प्रिटोरिया एंड तीसरा है मिसेफेंटेन। ध्यान रखें इनके नाम, केप टाउन, प्रिटोरिया एंड मिसेफेंटेन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इंडिया हैज़ कंक्लूडेड द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक विथ विच कंट्री? इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे छूट गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इंडिया ने पहले टॉक किया है यूके के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी 2018 में ऑलरेडी इंडिया और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 3 पर्पस पे एग्रीमेंट किया गया है: स्कॉच विस्की, फिनेंशियल सर्विस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन 3 पर्पस पे काम किया जाएगा। देखिए, पीपीटी बनाने को तो बहुत लंबा बनाया जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हाईलाइट करने का कोशिश ये है, क्योंकि एग्ज़ाम में, प्रीलिम एग्ज़ाम में फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो फैक्ट्स याद होने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, वी आर ह्यूमन सो वी हैव सम लिमिटेड पावर। तो मेमोराइज करने के लिए इस तरह की पीपीटी आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ टाटा स्काई? टाटा स्काई का न्यू नाम क्या है? इसका नाम है टाटा प्ले। ध्यान रखिए, टाटा प्ले हो गया है अब टाटा स्काई का नाम। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया विल कन्वर्ट 150 विलेज इनटू विलेज ऑफ एक्सेलेंस विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? इंडिया 150 विलेज को कन्वर्ट कर रही है विलेज ऑफ एक्सेलेंस, किसके हेल्प से? तो ये किया जा रहा है इजराइल के हेल्प से। देखिए, Israel has established 29 Center of Excellence in 12 states. इजराइल की मदद से हम लोग 150 विलेज को क्या करने वाले हैं? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विलेज बनाने वाले हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विलेज का मतलब होता है उस विलेज में काफ़ी फैसिलिटीज़ देना, ठीक है। ई गवर्नेंस फैसिलिटी को अच्छा करने के लिए ये प्रोग्राम है और इजराइल हमारी मदद कर रहा है और ऑलरेडी 29 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टैब्लिश्ड हो गया है इजराइल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। और हाँ, आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी एडोलसेंट सफ़र फ्रॉम एनीमिया? और वीडियो के अंत में कुछ क्विज क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का भी आंसर दें, क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी एडोलसेंट सफ़र फ्रॉम एनीमिया? एनीमिया से कितने एडोलसेंट लड़कियां सफ़र कर रही हैं? तो वो है 50% से अधिक। देखिए, अभी बजट आने वाला है 2022 और 2023 का बजट। इस बजट में स्पेशल फोकस किया जा रहा है, एनीमिया को कम करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है, एडोलसेंट यानी कि 15 to 19 ईयर्स की जो लड़कियां हैं उनमें एनीमिया की जो बीमारी है वो 50% से अधिक पाई गई है पूरे इंडिया में। ये बताता है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5, जिसकी रिपोर्ट अभी 2021 में आया है। एनीमिया जो बीमारी है इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड में होमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। होमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचाता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया की बीमारी में होमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आयरन रिच फूड को खाना चाहिए। इसी संदर्भ में बजट में मिड डे मील प्रोग्राम की जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि आयरन रिच फूड जो है वो बच्चों तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 8, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन टू डायग्नाइज कोविड-19? कौन से IIT ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन डेवलप किया है ताकि कोविड-19 का पता लगाया जा सके? तो ये किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा और इस रिसर्च का नाम दिया गया है, इसका नाम है कॉमेटनेट। ध्यान रखें, कॉमेटनेट नाम से ये आएगा। ये एक कोविड-19
सॉल्यूशन टूल है, जिससे क्या पता लगा है, ये एक AI टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। इससे पता चलेगा कि चेस्ट एक्सरे में कोविड अफेक्टेड पर्सन और कोविड नॉन अफेक्टेड पर्सन में क्या डिफरेंस है। तो ये एक एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए है चेस्ट एक्सरे। ठीक है, ये क्या है, एक चेस्ट एक्सरे है जिससे पता लगाया जा सकता है कोविड-19 है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ बैग्ड द फर्स्ट प्राइज इन अ कंपटीशन बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत अभी अवार्ड दिया गया है, आपको बताना है कौन से फिल्म ने फर्स्ट प्राइज जीता है। तो ये फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, जो कि एक तेलुगु मूवी है। ये एक्चुअली में एक शॉर्ट फिल्म है, तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट, जिसे ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च अ कल्चरल फाउंडेशन ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कल्चरल फाउंडेशन स्टैब्लिश किया है, एक सेंटर बनाया है, आपको बताना है किस क्लासिकल वोकलिस्ट की याद में। तो ये सेटअप किया गया है पंडित जसराज की याद में, और इसका नाम रखा गया है जसराज कल्चरल फाउंडेशन। देखिए, पंडित जसराज जो हैं, इनका जन्म 28 जनवरी 1930 में हुआ था और मृत्यु 17 अगस्त 2020 यानी कोविड के टाइम में हुआ था। इन्हीं की याद में क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज के नाम पे जसराज फाउंडेशन सेटअप किया गया है, ध्यान रखें। अच्छा, इनसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इनकी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो ये आ सकता है ये किस घराना से बिलोंग करते हैं, तो ये मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। आर्ट एंड कल्चर्स, जिस तरह इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस का जो रेंज है वो बढ़ते जा रहा है सभी एग्जाम में, उसी तरह आर्ट एंड कल्चर का भी बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया आर्ट एंड कल्चर, तो जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इनके 92 बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेटअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम 1 टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कीम हैज़ लॉन्च इन। ग्राम 1 टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कीम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका में। देखिए, ग्राम 1 टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक सर्विस है, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत सर्विस दिया जाएगा एग्रीकल्चर में, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, रेवेन्यू में, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावर रिलेटेड प्लांट्स। ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो कि वेजिटेबल और फूड के अलावा, वेजिटेबल और क्रॉप्स के अलावा फ्रूट्स फ्लावर ग्रो करना हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। ग्राम 1 हैज़ लॉन्च इन कर्नाटका टू रिमूव द मिडिल मैन एंड प्रोवाइड द सर्विस डायरेक्टली टू रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। वीडियो में कोई डाउट हो या फिर आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। 157th बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय का सेलिब्रेट किया गया है किस दिन, तो ये किया गया है 27 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ ओन द ब्रॉन्ज मेडल हॉकी विमेन एशिया कप। हॉकी विमेन एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो वो जीता गया है इंडिया के द्वारा, और चाइना को हराकर हमने ये जीता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी विमेन एशिया कप। हॉकी विमेन एशिया कप कहाँ हो रहा था, तो ये हो रहा था मस्कट ओमान में, तो ध्यान रखें मस्कट ओमान में हॉकी विमेन्स एशिया कप चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, माबोंग विलेज बिकम द फर्स्ट ODF प्लस विलेज इज सिचुएटेड इन। माबोंग विलेज पहला ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज बन गया है, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है मिजोरम में, तो ये ध्यान रखें ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एशियन कम्स 2022 हेल्ड इन। एशियन गेम्स 2022 कहाँ होने वाला है, तो ये अनाउंसमेंट आ चुकी है और ये होने वाला है चाइना में, एशियन गेम्स 2022। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्विज। आज का क्वेश्चन, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्रिएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताएं
3 नए डिस्ट्रिक्ट कहाँ बने हैं अभी हाल में? कौन से स्टेट ने नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है? 3 नया। इंडिया का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग सिस्टम अभी हाल में ओपन किया गया है किस प्लेस में? और ये सवाल तो आप ज़रूर बताएंगे, कौन सी मूवी को ऑस्कर के लिए सेलेक्ट किया गया है? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर जवाब दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।